कावेरी नदी के किनारे बसा पुथुवेपत्तिनम चोल साम्राज्य का भव्य शहर था। यह नगर केवल व्यापार और सांस्कृतिक धरोहर के लिए ही नहीं, बल्कि प्रेम और बलिदान की एक अनोखी गाथा के लिए भी प्रसिद्ध था। यही वह जगह थी जहां कोवलन, एक धनी व्यापारी, अपनी पत्नी माधवी के साथ रहते थे। कोवलन और माधवी का वैवाहिक जीवन सुखी था। माधवी केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि विदुषी और गुणों से भरपूर थी। कोवलन की दिनचर्या में व्यापारिक गतिविधियां और माधवी के साथ बिताए गए प्रेमपूर्ण क्षण शामिल थे, परंतु जीवन हमेशा सरल नहीं रहता है। एक दिन नगर के प्रसिद्ध मंदिर में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था। वहां नर्तकियों के समूह में मणिमेखलई नामक एक अद्वितीय सौंदर्य की मूर्ति ने अपने नृत्य से सभी को मोहित कर दिया। मणिमेखलई मंदिर की मुख्य नर्तकी थी। उसका नृत्य केवल कला नहीं था, बल्कि उसमें दिव्यता का अनुभव होता था। उसकी आंखें मानो किसी गहरे रहस्य को समेटे हुए थी और उसकी हर चाल दर्शकों के दिल में गूंजती थी। जब कोवलन ने उसे देखा तो कोवलन का दिल मणिमेखलई पर आ गया। वह उस पर मोहित हो गया, जैसे कोई पथिक रेगिस्तान में मृग तृष्णा के पीछे भागे। मणिमेखलई के नृत्य के साथ ही कोवलन का जीवन एक नए रास्ते पर मुड़ गया। कोवलन और मणिमेखलई के बढ़ते संबंधों का पता माधवी को चला। माधवी का हृदय टूट गया। वह न केवल अपने पति से, बल्कि अपने भाग्य से भी क्रोधित थी। उसने कोवलन को श्राप दिया। उसने कोवलन से कहा, मैंने तुम्हारे साथ जीवन भर चलने का वादा किया था, लेकिन तुम्हारा प्रेम अब किसी और के लिए है। मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। जाओ और अपने नए प्रेम को जियो, लेकिन याद रखना, तुम्हारा यह प्रेम तुम्हें कभी सुख नहीं देगा। यह समाज और विधि के नियमों को तोड़ने का परिणाम है। माधवी ने अपना जीवन कोवलन से अलग कर लिया और उसे भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। मणिमेखलई के प्रति अपने प्रेम में कोवलन ने अपनी पूरी संपत्ति और प्रतिष्ठा का त्याग कर दिया। दोनों ने पुथुवेपत्तिनम छोड़ दिया और एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। मणिमेखलई को कोवलन के प्रेम पर पूर्ण विश्वास था। उसने अपनी कला, सौंदर्य और भक्ति को उनके सुखद जीवन के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन रास्ता कठिन था। न केवल उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा, बल्कि समाज की नज़रों में भी उनका प्रेम अस्वीकार्य था। मदुरै पहुंचने पर कोवलन ने मणिमेखलई को विश्वास दिलाया कि वह अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करेगा। मदुरै में कोवलन ने अपनी पत्नी माधवी के गहनों को बेचने का विचार किया, ताकि वे दोनों अपनी जीविका चला सके। लेकिन जब कोवलन राजा के दरबार में गहने लेकर गया तो उसे एक चोर समझ लिया गया। दरबारियों ने यह मान लिया कि उसने यह गहने किसी अमीर व्यापारी के घर से चुराए हैं। बिना किसी जांच पड़ताल के राजा ने कोवलन को मृत्युदंड सुना दिया। जब मणिमेखलई को कोवलन की मृत्यु का समाचार मिला तो उसका हृदय फट गया। उसने राजा के न्याय पर प्रश्न उठाया। उसने कहा, आपने एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दी है। कोवलन ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन आपके निर्णय ने मुझे जीवन भर के दुख में डाल दिया है। मणिमेखलई ने निर्णय लिया कि वह इस अन्याय का प्रतिशोध नहीं लेगी, बल्कि तपस्या और भक्ति के माध्यम से अपने प्रेम को अमर बनाएगी। कोवलन की मृत्यु के बाद मणिमेखलई ने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। उसने मदुरै के पास स्थित एक जंगल में जाकर तपस्या शुरू की। वह अपनी आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। मणिमेखलई के त्याग और भक्ति ने पूरे दक्षिण भारत के लोगों को प्रेरित किया। उसके तप और समर्पण ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम केवल भौतिक संबंध नहीं है, बल्कि आत्मा का मिलन है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।